अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ इनसाइड द आर्ट। और आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि गोल्ड लीफ किस तरह लगाते हैं और गोल्ड लीफ के प्रोटेक्शन किस तरह की जाती है। गोल्ड लीफ बहुत सेंसिटिव होता है। ये मेरे पास कुछ फ्लेक्स हैं, वैसे गोल्ड लीफ तो मैंने अंदर रखा हुआ है। यहाँ को दिखाती हूँ गोल्ड लीफ। ये मेरे पास लीफ है, ये गोल्ड लीफ है और इसके ऑपोजिट साइड पे मेरे पास सिल्वर लीफ भी है। ये तो आज हम काम करने वाले हैं गोल्ड लीफ के साथ। वैसे गोल्ड लीफ और सिल्वर लीफ दोनों को लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, दोनों की प्रोटेक्शन बिल्कुल सेम तरह से की जाती है। तो बताती हूँ मैं आपको इसको किस तरह हम लगा सकते हैं और किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाद में। गोल्ड लीफ बहुत सेंसिटिव होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत होती है। पहली बात ये कि जब भी आप गोल्ड लीफ को लगा रहे हों तो आपके हाथ में बिल्कुल भी पसीना या कोई मॉइस्चर कुछ भी ना हो। अगर गोल्ड लीफ को विदाउट लेकर, जब तक हम लेकर ना कर दें, अगर गोल्ड लीफ को कुछ नमी लग जाए या पसीने वाले हाथ लग जाएं तो गोल्ड लीफ का कलर वहाँ से ख़राब हो जाता है और गोल्ड लीफ डैमेज हो जाता है। तो हमें ज़रूरत होती है कि हम इसको फ़ैन ऑफ करके लगा रहे हो, क्योंकि ये बहुत उड़ता है, बहुत लाइट होता है, बहुत लाइट वेट होता है तो उड़ने लग जाता है। अगर फ़ैन ऑफ हो तो एटलीस्ट आपके, अगर गर्मियों का मौसम हो तो रूम में एसी चल रहा हो ताकि आपके हाथों में पसीना ना आए और गोल्ड लीफ ख़राब ना हो। और गोल्ड लीफ का जब मेरे पास फ्लेक्स बच जाते हैं तो मैं इनको स्टोर कर लेती हूँ इस तरह। तो मुझे अगर कहीं री टचिंग करनी पड़े तो मैं इन फ्लेक्स से कर लेती हूँ, ये काफ़ी काम आते हैं आपके। चलें हम आज गोल्ड लीफ लगाने की तरीका बताती हूँ कैसे लगाते हैं। मैं गोल्ड लीफ के लिए यूज़ करती हूँ ये सीसा ग्लू। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने सोलोमन्स की ग्लू ऑनलाइन ऑर्डर की थी, लीफिंग साइज़, लेकिन वो अच्छी नहीं निकली थी, उससे मेरी पेस्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हुई थी, एंड सारे ख़राब रह गए थे और बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। तो जब तक लीफ प्रॉपर सही से अटैच ना हो तो तब तक उसकी लुक अच्छी नहीं आती। तो मुझे ये सर मोहम्मद अमजद अलवी से मिला है। वैसे आई डोंट नो कि ये मार्केट में कहाँ पर अवेलेबल होगा आपको, क्योंकि मैंने डिफरेंट मार्केट्स में और डिफरेंट शॉप्स में इसके बारे में पूछा तो सब ने कहा कि अभी डोंट नो व्हाट द सीसा इज़ एंड वेयर विल गेट। तो आपको मेरा ख्याल में ये उर्दू बाज़ार से मिल सकता है या फिर वैसे ही पता करना पड़ेगा कहाँ से मिलता है। जिसको भी मिले मुझे ज़रूर बताए कि कहाँ से मिले आपको। अच्छा, तो गोल्ड लीफ लगाने, मैंने गोल्ड लीफ इस पे लगाना है। ये वही कैनवस है जो मैंने आपके सामने जिसकी बेस प्रिपेयर की थी। अगर आपकी बेस प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई हो तो गोल्ड लीफ बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है इसके ऊपर। तो आज का जैसे कि नमी का मौसम है और जैसे अगस्त चल रहा है तो कलर पेंट ठीक से सूख नहीं रहे, ड्राई नहीं हो रहे, ड्राई हो भी रहे हैं तो देखें इसमें थोड़ी सी चिपक सी है। मुझे लगता है कि ये अगर मैं फिर गोल्ड लीफ ग्लू के बगैर भी लगाऊँ ना तो इजीली चिपक जाएगा। उसके लिए मैं सबसे पहले ये चौक है मेरे पास, ये बस स्टेनर है और किचन स्टेनर। तो मैं इसका थोड़ा सा ये पाउडर ऐसे छिड़क लूँगी इसके ऊपर। आप अगर आपके पास चौक नहीं है, आपके पास अगर माया अवेलेबल है, स्टार्च जिसे कहते हैं जो कपड़ों में लगाए जाते हैं, आप उसको भी रिच पे लगा लें तो आपका लीफ जो है वो ग्लू के अलावा कहीं और पेस्ट नहीं होगा। तो मैं ये चौक भी यहाँ लगा लेती हूँ। मेरा कैनवस कवर हो गया, आई थिंक दिस इज़ इनफ। मैं इसको वैसे डायरेक्ट भी लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये डर है कि ये कलर क्योंकि ब्लैक है तो इसके ऊपर से मेरा चौक इजीली रिमूव शायद ना हो, मुझे गीला करना पड़े, और जो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने गोल्ड लीफ लगाना है। मैंने आपको बताया है अगर गोल्ड लीफ गीला हो जाए तो वो कलर चेंज कर देता है अपना, अगर जब तक हम इस पर स्प्रे ना करें। तो फिर इसलिए मुझे डर है कि ये साफ़ नहीं होगा, इसलिए मैंने सिर्फ पाउडर छिड़क लिया इसका। ठीक है, इसके ऊपर मुझे अब मैं इसी चौक से इस पर डिज़ाइन भी बना लूँगी। जैसे कि देखेंगे नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर तो लीफ आ जाएगा तो इतना विजिबल नहीं होगा फिर। ये मैंने एक रफ का स्केच कर लिया इसके ऊपर। अब हम अब ग्लू से ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इसको ड्राई होने के बाद लीफ लगा लेंगे। अब बताती हूँ कि आपको ग्लू किस तरह यूज़ करनी है। मेरे पास ये एक कंटेनर है तो आपको बार बार हमेशा आपको एक ही कंटेनर यूज़ करना है ग्लू के लिए, क्योंकि ये बहुत
ग्लू स्टिकी है, जिसकी वजह से ये कंटेनर जो आपका गोल्ड लीफ ग्लू वाला होगा वो एग्जैक्टली साफ़ नहीं होगा इतना ज़्यादा। ये देखेंगे अभी भी काफ़ी चिपक है इसके अंदर, वो हालांकि मैंने इसको साफ़ भी किया हुआ है। तो आपको इसको बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पानी बचाएं, इसको ऐसे ही स्टोर कर लिया करें वापस, क्योंकि आपने दोबारा भी इसके अंदर ही डालनी होगी लीफ की एडेसिव। तो जितना आपको जितना चाहिए आप थोड़ा सा निकाल लें इसमें। अब इसके अंदर हम थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। देखा आपने इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, ये आपको नज़र आ रहा है एग्जैक्टली। उसके अंदर मैं इतना पानी डालूंगी कि इजीली मेरा ब्रश हैंडल हो जाए, ब्रश से ये हैंडल हो जाए। इसमें ज़्यादा वाटर भी ऐड नहीं करना कि ये बिल्कुल पानी बन जाए, इससे आपका लीफ ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसमें इसको हिला के चेक करते हैं। ये जब मेरे ब्रश से मैनेजेबल हो जाएगा तो उतना पानी मेरे लिए इनफ होगा। काफ़ी इतना पानी, देखें इसकी कंसिस्टेंसी इतना है, नज़र आ रहा है कैमरे में, ठीक है। इसको बना लेते हैं। अब आप इसको एटलीस्ट 15 मिनट्स ड्राई होने दें, इतना ड्राई हो जाए कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद आप लीफ अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इसको गीले गीले पर ही लीफ लगा देंगे तो जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्लू खड़ी है अभी सारी, जैसे कि अभी ये बिल्कुल मतलब ड्राई नहीं हुई, जैसे ये वाइट नज़र आ रही है तो ये अभी गीली है बहुत। इस पर आप लीफ लगाएंगे तो ये फैल जाएगी और आपका जो बनाया होगा आपने डिज़ाइन वो ख़राब हो जाएगा। इसको ड्राई होने दें। ये सीसा की एडेसिव की क्वालिटी होती है कि आप इसको 15 मिनट से लेकर 15 डेज़ तक जब भी चाहें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लीफ ये वैसी की वैसी ही इसमें एडेशन रहेगी और आप इस पर लीफ तक अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो आप अगर इसको ड्राई होने दें तो हमारा ये जो हमने एडेसिव लगाया था वो ट्रांसपेरेंट हो गया बिल्कुल। आप देख सकते हैं इसमें कहीं पे वाइट नहीं रह गया, यहाँ थोड़ा सा रह गया था तो मैंने उसके साइड्स पर चौक लगा दिए अच्छे से ताकि ये फैले नहीं। वैसे ये इतना ज़्यादा गीला नहीं है कि ये फैल जाए। तो जब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए फिर आप उसके बाद लीफ अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लीफ अप्लाई करने के लिए रेडी है तो इस पर लीफ अप्लाई करते हैं। ये देखें लीफ हैं, इनको बहुत ही सॉफ्ट हैंडेडली और बहुत ही आराम से लाना है। एक बात और मुझे बतानी याद नहीं रही, अगर आपको प्रॉब्लम हो कि देखने से ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, अभी तो मैंने यहाँ पर साइड पे चौक लगाया हुआ है, अगर चौक ना लगा हो और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए आपकी ग्लू तो आपको विजिबिलिटी इसकी ख़राब हो जाती है, आपको पता नहीं चलता आपने ग्लू कहाँ लगाई हुई है और लीफ कहाँ अप्लाई करना है। तो अगर आप चाहें तो इसके लीफ के अंदर एक बिल्कुल ज़रा सा ड्रॉप किसी एक्रेलिक पेंट का डाल सकते हैं, जिससे आपको ये ड्राई होने के बाद थोड़ा सा विजिबल नज़र आए। जैसे मेरी बैकग्राउंड वाइट है तो मैं ग्लू में अगर वाइट ड्रॉप डाल देती पेंट का, एक्रेलिक पेंट का, तो मुझे ये ग्लू विजिबल नज़र आती है। मुझे वैसे भी विजिबल है ये, क्योंकि मैंने साइड पे चौक लगाया हुआ है और सेंटर से ही खा लिया सिर्फ। तो आई नो कि मैंने कहाँ लीफ लगाना है। चेक कर लें कहीं और अगर आपकी लीफ एडेसिव लगा हो तो उस पर लगा दें। वैसे मेरे इसके अलावा कोई एडेसिव नहीं था, बट इसको मैं इसके ऊपर ये इसी की शीट्स जो हैं ये लीफ की शीट्स, ये मैं इसके ऊपर रख कर इस तरह और
इसके साथ ये मुझे फोम मिल गया। अब इसके साथ थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी, लाइटली प्रेस कर दूँगी सिर्फ, बस ये लीफ पेस्ट हो जाए बस। अब मैं इन सबको ओवरनाइट रखूँगी ड्राई होने के लिए। ओवरनाइट ड्राई होने के बाद तो मैं फिर इसको नेक्स्ट डे रिमूव करूँगी। ठीक है, तो ये हमारी हमने इसको गोल्ड लीफ लगा दिया था, इसको मैंने ओवरनाइट रखा है ड्राई होने के लिए। ये ड्राई हो चुके हैं ओवरनाइट। अब इसको मैं रिमूव करूँगी। वैसे आपको अगर मेरा मशवरा तो यही होगा कि अगर आप सीसा लगाएं तो सीसे को भी आप ओवरनाइट रखें, उसके बाद उसके ऊपर लीफ अप्लाई करें, उससे आपके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे लीफिंग में। मैंने इसमें नीचे चॉक लगाया था। अगर आपके पास चॉक अवेलेबल नहीं है तो आप स्टार्च लगा सकते हैं नीचे, या बेबी पाउडर कोई भी आप उसको लगा लें। फिर उसको ब्रश से हल्का सा वाइप ऑफ कर दें। मैंने चॉक लगाने के बाद ब्रश से हल्का सा वाइप ऑफ किया था, उसके बाद ग्लू लगाई थी। अगर आपका ग्लू में चॉक मिल गया तो आपकी ग्लू जो है वो वेस्ट हो जाएगी, उस पर लीफिंग नहीं हो सकेगी फिर। तो अब हम इसको रिमूव करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से लीफ उतर गया। मैंने अब आपने देखा कि मैंने इसमें, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, ऐसे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ इस तरह हुआ है कि जब उन्होंने लीफ लगाया तो वो एक्स्ट्रा भी पेस्ट हो गया। इनफैक्ट मेरे साथ 2 दफ़ा ये हो चुका है। जब मैंने बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न में ये ट्राई किया तो मेरे साथ इस तरह ही हुआ। मैं बहुत डिसार्ट हो गई थी, लेकिन आप डिसार्ट नहीं होना। आप इसकी बेस में इसके लीफ लगाने से पहले अगर टैल्कम पाउडर लगा लें कोई भी, या चॉक लगा लें, तो ये इजीली आपका लीफ कहीं और पेस्ट नहीं होगा और इजीली रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर अब पहले लैकर करूँगी। जब मैं लैकर करूँगी तो मैंने जो ये पाउडर नीचे लगाया हुआ है वो खुद ब खुद उड़ जाएगा लैकर की स्प्रे की वजह से। और अगर मुझे लगा कि थोड़ा बहुत नीचे लगा भी रह गया तो मैं गीले कपड़े से फिर साफ़ कर सकूँगी जब मेरा लीफ प्रोटेक्ट हो चुका होगा उसके बाद। अब बाकी भी उतारते हैं। अगर हमें कहीं और ऐसा लगा कि एक्स्ट्रा पेस्ट हो भी गया है इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी, तो हम बैकग्राउंड के कलर से उसको कवर कर लेंगे। तो फाइनली ये 3 अटैम्प्ट्स के बाद मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। 2 अटैम्प्ट्स मेरी इस तरह वेस्ट हो गई थी कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। रेनी सीजन में क्लाउड की बहुत सैचुरेशन थी, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा था, तो ये लीफ एक्स्ट्रा पेस्ट हो गया था जगह जगह से पाउडर लगाने के बावजूद। लेकिन बेटर यही है। मुझे इसमें 2 मिस्टेक्स नज़र आई थी। पहली बात तो ये कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था तो मेरे जो नीचे एक्रेलिक लगाया था मैंने, ये छोटे कैनवस थे, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। मैंने एक्रेलिक बहुत ज़्यादा लगा दिया था बेस में, जिसकी वजह से इनकी जो बैकग्राउंड था वो ऑलरेडी इटसेल्फ बहुत स्टिकी हो गया था। तो अगर आपने, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर इसलिए आपको मशवरा यही है कि आप अपने कैनवस की बेस प्रिपरेशन भी जो है वो मौसम के हिसाब से भी देख कर किया करें। कि अगर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा इटसेल्फ ग्लॉसी और स्टिकी हुई हुई है, तो आप इसमें 2 कोट्स भी आपके इनफ होंगे इस कैनवस की बेस के प्रिपरेशन के लिए। और दूसरा आप ये कि ह्यूमिडिटी हो तो आप चॉक पाउडर का यूज़ कर लें या टैल्कम पाउडर का यूज़ कर लें। उसको लगाने के बाद हल्का सा ब्रश से वाइप ऑफ करें, उसके बाद आप ग्लू लगाएं। और ग्लू को भी आप अगर सीसा यूज़ कर रहे हैं तो इसको ओवरनाइट लगा रहने दें, और उसके बाद इसके अगले दिन उसके ऊपर लीफ लगाएं और लीफ को भी 1 रात लगा रहने दें, और फिर उसको वाइप ऑफ करें। तो आप देखिएगा आपकी पेस्टिंग है, जो लीफिंग है, वो बहुत परफेक्ट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।